नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। बड़ी खबर जो इस वक्त की है वो आपको बता दें। जेएनयू छात्र संघ का आज जो प्रदर्शन यहां पर विरोध मार्च है वो शुरू हो चुका है। दिल्ली में 2 घंटों तक छात्र जो हैं वो मार्च करने वाले हैं। जेएनयू के वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग को लेकर और तमाम भी बातें हैं जिनको लेकर ये मार्च यहां पर निकाला जा रहा है। हिंसा में वाइस चांसलर की भूमिका पर जांच की मांग यहां पर की जा रही है और तमाम अपनी बातों को लेकर यहां पर ये छात्र मार्च निकाल रहे हैं। देखिए, अभी जो खबर निकलकर सामने आई उसके मुताबिक कैंपस के बाहर जो गेट है, बाहर सुरक्षा बल काफी संख्या में तैनात किया गया है यहां पर, और जो तमाम छात्र हैं उनको रोका गया है। छात्रों और टीचर्स का ये मार्च है और इसको लेकर कैंपस के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्राइम ब्रांच की बात करते हैं, 150 छात्रों से बातचीत की गई थी। ठीक है, जो तमाम चीजें चल रही हैं, वार्डन का, छात्रों का बयान यहाँ पे दर्ज हुआ है, क्योंकि जो कुछ हुआ था कुछ दिनों पहले, जो नकाबपोश घुसे थे कैंपस के अंदर और अंधाधुंध लाठी डंडे वो बरसाने लगे थे, उसके खिलाफ ये मार्च और साथ ही साथ वाइस चांसलर की जो भूमिका रही उसको लेकर भी सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऐश्वर्य का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। ऐश्वर्य, अभी फिलहाल की स्थिति जरा बताएं, क्या बनी हुई है? रोका गया है छात्रों को, जाने नहीं दिया जा रहा है, परमिशन नहीं है पुलिस की, अभी ताजा स्थिति? जी बिल्कुल, जेएनयू वाइस चांसलर को लगातार हटाने की मांग कर रहे हैं यहाँ पर जेएनयू के छात्र। इस वक्त हम ये मेन गेट पर है। ये जो मेन गेट है आप देख सकते हैं, इस पे ताला लगा हुआ है और दूसरी तरफ पुलिस के भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है जो उनको रोकने के लिए तैयार है। हेलमेट्स पहने हुए हैं ये सभी पुलिस दल, लेकिन उसके उस तरफ अगर मैं कहूँ कैमरामैन को दिखाने के लिए, तो आप बसेस देख सकते हैं। अब ये बसेसों को लगाया गया है मेन गेट के बाहर, यानी कुल मिला के 12 बसेस इस समय जेएनयू मेन गेट पर बाहर लगाया गया है कि अगर प्रदर्शनकारी यहाँ पे नहीं मानते हैं, अगर ये छात्र नहीं मानते हैं, तो इनको यहाँ से बाहर लेकर बस में शांतिपूर्ण तरीके से मंडी हाउस के लिए रवाना किया जाएगा और इसके आगे पीछे दिलीप। आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जेएनयू हिंसा पर। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता देते हैं। वाइस चांसलर ने जांच कमेटी का यहाँ पर गठन कर दिया है। जांच यहाँ पर की जाएगी जो कुछ हुआ था। 5 लोगों की ये जांच कमेटी यहाँ पर बनाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जेएनयू के छात्रों ने मार्च यहाँ पर निकाला हुआ, चाहते हैं कि वाइस चांसलर को हटा दिया जाए, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर वाइस चांसलर की ओर से जांच कमेटी का गठन किया गया है जिसमें 5 सदस्य शामिल हैं। कौन कौन वो है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छात्र मार्च निकाल रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, जिनमें सबसे पहले अगर जिक्र करते हैं वो तो वाइस चांसलर को हटाने की बात कर रहे हैं। नरेश विस्वानी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। नरेश, छात्र वाइस चांसलर को हटाने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं और अब वाइस चांसलर की ओर से यहाँ पर एक जांच कमेटी 5 सदस्यों की गठित की गई है, क्या जानकारी? बिल्कुल, अगर 5 सदस्यों की ये जांच कमेटी गठित की गई है तो ऐसा लगता नहीं है कि ये तमाम छात्र ये सुनकर के चुप हो जाएंगे और अपना प्रदर्शन खत्म कर देंगे, क्योंकि प्रदर्शन काफी बड़ा है। तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे हैं और इसके अलावा इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जो इंतजाम हैं वो भी कर दिए गए हैं। कैंपस के अंदर से लेकर बाहर तक पुलिसकर्मी तैनात हैं और ये कहें कि भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बसेज आ गई हैं, इन बसेज में इन तमाम छात्रों को जाना है और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि करीब 1 दर्जन बसेज हैं जिनमें जाना है, जिनमें से करीब 10 बस के अंदर स्टूडेंट्स जाएंगे। इसके अलावा 2 बसेज में तमाम प्रोफेसर जाएंगे। तो मतलब ये प्रोटेस्ट जो है सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं है, इस प्रोटेस्ट में प्रोफेसर्स भी इनके साथ हैं और ये जो प्रदर्शन है ये और ज्यादा बड़ा हो सकता है जब ये मंडी हाउस पहुंच जाएंगे, क्योंकि मंडी हाउस पे पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लगातार हमारी बात हो रही थी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से भी, तो उनका भी यहाँ पर ये कहना है कि हमारे इंतजाम पूरे हैं और सबसे जरूरी जो इंतजाम किए गए हैं वो इसीलिए किए
किए गए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने ना पाए, क्योंकि मंडी हाउस का जो एरिया है वहां से होकर के ही लोग अपने मुख्य गंतव्यों की ओर जाते हैं, कनॉट प्लेस की ओर, सेंट्रल दिल्ली क्रॉस करते हैं। तो ऐसे में अगर वो सर्कल जाम हो जाता है तो पूरी दिल्ली भी जाम हो सकती है, और यही कारण है कि वहां पर पुलिस अधिकारियों की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से इन प्रदर्शनकारियों को पहुंचने न दिए जाए। लेकिन नरेश, किसी भी पुलिस तरह की ओर से बाकायदा अपील की गई छात्रों से कि शांतिपूर्ण तरीके से बस में बैठकर वो मंडी हाउस तक पहुंच जाएं, लेकिन शायद छात्र ये मानने को तैयार नहीं है। और जो मौजूदा स्थिति आप खुद ग्राउंड पर मौजूद है, जब आप देख पा रहे हैं तो आपको लग रहा है ये वाकई में मुमकिन हो पाएगा कि छात्र उसमें आराम से बैठकर बसों में वहां से रवाना होंगे? जी बिल्कुल, ऐसा लगता तो नहीं है कि ये तमाम जो छात्र हैं शांतिपूर्वक तरीके से वहां पहुंच पाएंगे। हालांकि इसको ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन ही कहते हैं, कहते हैं कि हम लोग नारेबाजी कर सकते हैं और नारेबाजी करना हमारा अधिकार भी है। ये बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस बात को कहते हैं। लेकिन पुलिस अधिकारी कहते हैं कि इनका प्रोटेस्ट कई बार उग्र हो जाया करता है और इस बार हम फिर एक बार उस तरीके की रिस्क ले नहीं सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा था। सफदरजंग टूम के बाहर जब भारी तादाद में ये तमाम स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए थे और वो पूरा रास्ता घंटों तक जाम रहा था, इसके चलते पूरी दिल्ली जाम हो गई थी। और इस तरीके की सिचुएशन फिर एक बार ना पैदा होने दी जाए, इसके लिए तमाम अधिकारी कोशिश कर रहे हैं। करीब 2 से 3 बार अंदर डीसीपी गए। इसके अलावा जो दूसरे दिल्ली पुलिस से जुड़े अधिकारी हैं वो भी इन तमाम स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और यही लगातार समझा रहे हैं कि आप अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दीजिए, क्योंकि सिचुएशन बिगड़ सकती है। और अब अगर हम बात करें तो जेएनयू के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं इनको तमाम यूनिवर्सिटी का भी सपोर्ट मिल रहा है। सिर्फ दिल्ली की यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोने से जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं वो भी लगातार इनको सपोर्ट कर रही हैं। हमने तो देखा है यहाँ पर नरेश कि पाकिस्तान में भी जो छात्र थे वो भी कहीं ना कहीं जेएनयू में जो कुछ हुआ उसमें छात्रों के समर्थन में यहाँ पर उतर आए थे। अब जब एक पड़ोसी मुल्क जिससे कभी उम्मीद ही नहीं की जा सकती है, वहां पर भी छात्र समर्थन करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे। लेकिन जो अलग अलग मांग है जाहिर तौर पर छात्रों की, लेकिन वाइस चांसलर को हटाने की जो मांग है वो कहीं ना कहीं सबसे पहले नजर आती है, जो वो प्रमुख तरीके से सामने रख रहे हैं। आपको खुद याद होगा एचआरडी मिनिस्ट्री की ओर से वाइस चांसलर को कहा गया कि थोड़ी समन्वय बनाने की, तालमेल बनाने की कोशिश आप करें, बातचीत करें। क्या वाकई में अगर आपकी छात्रों से बातचीत हुई हो उससे रास्ता निकलता हुआ कहीं भी नजर नहीं आ रहा था? कोशिश भी की गई क्या? बिल्कुल, छात्र जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ चाह रहे हैं कि जो वाइस चांसलर हैं जेएनयू के वो इस्तीफा दें और इस पूरे मामले में वो तभी शांत बैठने वाले हैं। लगातार इसी बात को कह रहे हैं और जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है उसमें भी सबसे ज्यादा बुलंद आवाज इसी बात की आ रही है कि वीसी इस्तीफा दे और जेएनयू को बचाएं। लगातार ये नारेबाजी हो रही है कि वीसी हटाओ, जेएनयू बचाओ। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ और सिर्फ इनकी मांग यही है कि वीसी इस्तीफा दें, तभी ये लोग शांत होंगे। हालांकि कुछ एक एफआईआर इस पूरे मामले में और दर्ज हुई है, एक एफआईआर की कॉपी हमें और भी मिली है। उसमें ये बात कही गई है कि वो जब प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा था 4 जनवरी की रोज, उस दौरान जब सर्वर रूम के अंदर तोड़फोड़ हुई थी उससे पहले तमाम स्टूडेंट्स इनके सपोर्ट में थे। रजिस्ट्रेशन के लिए जब वो तमाम स्टूडेंट्स तैयार हुए उसके बाद उनकी कोई भी मांग नहीं थी। वो कह रहे थे कि ठीक है रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है तो उसके बाद किसी भी तरीके का बवाल होना नहीं चाहिए था। लेकिन जब बवाल हुआ जानकारी अब तक हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। आप मेन गेट पर एकदम मौजूद है, सुरक्षा बलों को हम पीछे देख पा रहे हैं। थोड़ी सी तस्वीरों के जरिए हमें बताएं क्या कुछ चल रहा है अभी फिलहाल वहां पर। बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये मेन गेट है, मेन गेट के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात है, अंदर भी पुलिस बल तैनात है। अंदर आप देखिए किस तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो बड़ा होता जा रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं लगातार जुड़ते जा रहे हैं और भारी तादाद में तमाम जेएनयू के छात्र अब इकट्ठा हो गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नारेबाजी लगातार जारी है, हाथों में लाल झंडे लिए, हाथों में बैनर्स लिए, हाथों में स्लोगन्स लिए ये तमाम स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि वीसी हटाओ, जेएनयू बचाओ। इसके अलावा आपके सामने और भी तमाम बैनर्स हैं जिनमें तमाम स्लोगन्स लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट है वो वीसी के खिलाफ है और उसकी इस्तीफे की लगातार यहाँ पर मांग की जा रही है। इसके अलावा आपको हमने और तमाम तस्वीरें भी दिखाई थी यहाँ पर किस तरीके से बाहर पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी तैनात हैं और ये तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसलिए तैनात है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी भी तरीके से बिगड़ने न पाए। बाहर के जो दोनों मेन रास्ते हैं उन पर बसेस खड़ी हैं, इन तमाम दोनों रास्तों को बंद कर दिया गया है। कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन यहाँ पर नहीं आ पाएगा।
जब ये तमाम प्रोटेस्टर्स यहाँ से मंडी हाउस के लिए रवाना होंगे उसके बाद ही इस रास्ते को खोला जाएगा। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको खाकी वर्दी में पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी ही नजर आएंगे और ये पुलिस अधिकारी सुबह से यहाँ पर तैनात है। और काफी संख्या में नरेश हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षा बल मौजूद है, लेकिन ये वही सुरक्षा बल है जिसपे इन छात्रों को भरोसा अब नहीं रहा है। जो कुछ हुआ था उस दिन जब नकाबपोश अंदर घुसे थे तो छात्रों ने यही आरोप लगाए थे कि पुलिस ने बहुत देरी कर दी। भले इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, उनके खिलाफ भी कहीं न कहीं छात्रों के अंदर जाहिर तौर पर आक्रोश है और इसी वजह से जो पुलिस की अपील थी उसको भी कहीं न कहीं खारिज करते नजर आ रहे हैं छात्र। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ऐसा लगता है कि पुलिस पर अब भरोसा नहीं रहा है। पहले भी जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया था तो लगातार उस प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई थी, आरोप तमाम लगाए गए थे खाकी वर्दी के ऊपर और कहा गया था कि हमारे जो दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं उन पर भी बर्बरता की गई थी। लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसा हमने कुछ नहीं किया था, लेकिन तमाम वीडियोज हमारे सामने आए थे जो तमाम जेएनयू स्टूडेंट्स ने हमको दिए थे। उन वीडियोज में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि किस तरीके से बल प्रयोग किया गया था। हालांकि अब जब ये दूसरा मामला सामने आया है इसमें अब नए सिरे से ये आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब पुलिस बल पहले से ही अंदर तैनात था 5 जनवरी की रोज, तो पुलिस को उस जगह पर पहुंचने में जो कि कैंपस के अंदर ही है हॉस्टल, वहां पर पहुंचने में देर क्यों लगी। इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि पुलिस बल एडमिन ब्लॉक पर भी था अगर तो ज्यादा लंबा फासला नहीं है, जल्दी पहुंच सकते थे। पुलिस अधिकारियों से इस बारे में जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि जब हम लोग एडमिन ब्लॉक पे थे लगातार इन स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अपना जो प्रोटेस्ट सर्वर रूम के बाहर आप कर रहे हैं उसे खत्म कर दीजिए। इसी दौरान उनको खबर मिली कि जो साबरमती हॉस्टल है वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है, वहां जो छात्र हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और उन छात्रों को निशाना बनाने के लिए नकाबपोश लोग वहां पर पहुंचे हैं हाथों में डंडे लिए हुए। जैसे ही जानकारी पुलिस अधिकारियों को मिली तो तमाम वो पुलिसकर्मी जो सादी वर्दी में अंदर मौजूद थे उन्होंने रिएक्ट किया और वो लोग वहां पहुंचे। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि जब तक हमारे पुलिस अधिकारी वहां पहुंच पाते ये तमाम नकाबपोश छात्र वहां से फरार हो चुके थे और अभी तक उनका कोई सुराग मिला नहीं है। हालांकि पुलिस अधिकारी लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर तरीके से जब कोई गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं हुई है तो उसके बाद छात्रों में और ज्यादा आक्रोश यहाँ पर नजर आता है। नरेश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी मैं आपसे बातचीत करूंगी।